भारतवर्ष का यदि इतिहास समझना है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। परंतु क्या हुआ है कि जो शास्त्र में, भागवत में जो वास्तविक ज्ञान है, जो इतिहास है, क्योंकि हम पुराणों को और इतिहास को, इतिहास पुराण के आचार्य थे, इतिहास और पुराण दोनों एक मानते हैं। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो हमें कोई कह देता है कि तुम बंदरों की संतान थे, तो बंदर ही मान के चलते हैं अभी तो, कि हाँ तुम्हारे पूर्वज कौन है, तो बोले हमारे पूर्वज बंदर थे। गुड़ है, इसको नोट करना है सभी लोगों को कि क्योंकि ये इतिहास हमारे पूरे भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास, ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ से आए, ये भारतवर्ष कैसे हुआ, ये जम्बूद्वीप पे, क्योंकि संकल्प में जो जब पुरोहित वर्ग पढ़ते ना, अतः जो है अद्य द्वितीय प्रार्धे श्वेत वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। तो ये जो विषय आते हैं इसका क्या मतलब है, ये यहां पर आपको समझ में है। भगवान ना भी अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते उन्होंने लीला विलास साथ वो भगवान के साथ उन्होंने लालन पालन किया। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित तपस्या करने के लिए राजा नाभि अपनी पत्नी से बद्रिक आश्रम में चले गए, जिसको बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ कहते हो आप लोग। वहां अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप आराधना करते हुए समय आने पर उनके स्वरूप में लीन हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी सहित वहां बद्रीनाथ में जाकर तपस्या की और बाल्यावस्था में ही ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक कर दिया। हे पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में भी कहा जाता है कि राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्म से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड, जम्बूद्वीपे भरतखंड, तो भरतखंड ये बोले अजनाब खंड कहा जाता है, कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल तक गुरुकुल में वास किया। तो पहले राजा लोग, महाराजा जो गुरुकुल में वास करते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव को यथोचित दक्षिण देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। इनका विवाह जयंती से हुआ, देवराज इंद्र की जो कन्या थी जयंती। बहुत से लोग जयंती मंगला काली पढ़ते हैं ना, उसमें जयंती शब्द आता है। तो ये जयंती कौन है? क्योंकि अब आप लोगों को जो ज्ञान यहाँ से हो रहा है, तो कभी भी ये सब श्लोक आएंगे या ये ऐसे कुछ आएंगे तो आपको समझ जयंती मंगला काली होता है। तो जयंती जो है इंद्र की कन्या, जिसको ऋषभदेव जी की पत्नी हुई। तो इष्ट देवी रूप, चूंकि भगवान ऋषभदेव स्वयं विष्णु स्वरूप में थे, तो जयंती भी जो है चूंकि इंद्र की कन्या के रूप में थे, और तो वो भी कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी जी का ही अवतार रही होगी। तो जयंती से विवाह किया और श्रोत और स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्र कर्मों का आचरण करते उनके गर्भ से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। इनके 100 पुत्र हुए हैं। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और अधिक गुणवान हुए। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंडों को भारतवर्ष कहने लगे, है ना। यहाँ पर शब्द आएंगे। उनके जो महायोगी ये ऋषभदेव जी हुए, उनके पुत्र भरत जी हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े और अधिक गुणवान थे भरत जी। तो भरत जी के कारण ही इस देश का नाम भारत हुआ। ये समझना है आपको, ये नोट कर लेना कभी भी। ऋषभदेव जी के पुत्र थे, भगवान विष्णु के अंश से उनके। तो भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाब खंड, भरत खंडे, तो भरत खंडों के भरत खंडे, फिर भारतवर्ष। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में सबसे बड़े श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार
भागवत धर्म का प्रचार करने वाले हुए। भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवता। तो इसमें से जो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, उनका क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर वर्णन आता है। तो देखिए, ये इसको भी नोट करके रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें अपना इतिहास समझना है, हमारा जो, तो ये चीजें बहुत भागवत महापुराण में इतना गुण और रहस्य ज्ञान छुपा हुआ है, इतिहास छुपा हुआ है। तो भरत सबसे बड़े हुए उन 100 पुत्रों में से, और फिर उसके बाद बचे कितने भरत के बाद? 99। तो 99 में जो 9 जो थे, उनसे जो छोटे, जिसमें से नाम था कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में श्रेष्ठ थे। अब ये जो ये हो गया। अब इसके बाद उनसे जो छोटे हुए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये भागवत धर्म का प्रचार करने वाले भगवत भक्त हुए। भागवत धर्म का प्रचार किया, जिसमें पिप्पलायन नाम के ऋषि हुए, अर्थात ये सारे ऋषि हुए। अंतरिक्ष कवि भी ऋषि हुए, हरि भी ऋषि हुए, अंतरिक्ष ऋषि भी हुए, प्रबुद्ध ऋषि भी थे। पिप्पलायन ऋषि का आपने नाम सुना हो, इनका वर्णन आता है। ये इन ऋषियों का आपको कहाँ पे जो है पता चलेगा? जब आप वेद अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक ऋचाओं का कोई ना कोई ऋषि होता है, उसमें ये नाम वहां पर पढ़ने को मिलते हैं, अर्थात ये सभी ऋषि हुए। भगवान की महिमा से, भगवान महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे सुनेंगे। अब इनका जो चरित्र है, ये आगे हम सुनेंगे जब नारद जी और वसुदेव जी के बीच में संवाद होता है। ये 9 राजकुमार, इनका वर्णन। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र। अब 90 में से 9 ये हो गए, फिर बचे कितने? तो 81। पिता के आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। अब देख लो आप, राजा है और इनके पुत्र क्या कर रहे हैं वहां पे? वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। अब आप समझ गए ब्राह्मण कैसे होते हैं। तो 81 पुत्र हुए हैं। ये नोट करना, बड़ी इतिहास बहुत गुड़ है, इसको नोट करना है सभी लोगों को, क्योंकि ये इतिहास हमारे पूरे भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास, ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ से आए, ये भारतवर्ष कैसे हुआ, ये जम्बूद्वीप पे, क्योंकि संकल्प में जब पुरोहित वर्ग पढ़ते ना, अतः जो है अद्य द्वितीय प्रार्धे श्रीस्वेत वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। तो ये जो विषय आते हैं, इसका क्या मतलब है, ये यहां पर आपको समझ में है। तो आर्यावर्त जैसे, तो इसमें इलावर्त, कुशावर्त, ब्रह्मवर्त, ऐसे वर्त बनाए गए। तो ये क्रम से पहले सृष्टि में जम्बूद्वीप हुए, द्वीप का 7 द्वीप हुए, सप्तद्वीप हुए। तो इसमें जम्बूद्वीप के अग्निद्र हुए, राजा हुए। ये आपको नोट करना है, क्योंकि ये इतिहास में क्रम से लिखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर ऋषभदेव जी हुए जो अग्निद्र के, तो उसमें ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें से भरत जी बड़े हुए। भरत जी ने तब उस समय अजनाभ का नाम था, तो उनके कारण भारतवर्ष कहलाए। उनके फिर 9 पुत्र हुए। तो इसमें से छोटे जयंती के 81 पुत्र, मतलब अब तो 90 तो हो गए, 9 उधर चले गए, 90 में से 9 चले गए, तो बचे कितने? 81। तो 81 पुत्र जो है ये ब्राह्मण हो गए। इससे क्या सिद्ध होता है? अब आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुए, ये आपको सृष्टि के आरंभ से जो व्यवस्था बनी है वो आपको समझ में आएगा कि जिसका जैसा स्वभाव, जिसके जैसे कर्म होते थे, उस कर्म के आधार पे वो उस वर्ण का माना जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद का 4th अध्याय और 12वां और 13वां श्लोक।
13वां श्लोक लिख के रखे यहां पर। श्रीमद् भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे चतुर्थोध्याय और 13वां श्लोक। इससे एक चीज हो जाएगा कि कम से कम ये जो हम लोगों के बीच में धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर जो आपस में फूट पड़ी है, अशास्त्रीय अधार्मिक चीजें समाज में जो फैलाई गई है, उससे समाज को हम सत्य समझा सकते हैं और हम लोगों को ये ज्ञान दे सकते हैं कि हम सभी ऋषि मुनियों की संतान रहे हैं और गुण कर्म के आधार पर जिसने जैसा जो कर्म स्वीकार कर लिया वो उसी वर्ण का हुआ। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। तो इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, महाशीला महाक्षत्रिय यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभुहु। बभुहु का शब्द होता है हो गए। क्या हो गए? महाशीला महाक्षत्रिय, माने क्षत्रिय कहते हैं जो वेद को जानता हो। क्षोत्र आदि जो क्षोत्र और स्मार्त कर्म होते हैं उनका जो ज्ञान जिसके पास हो, यानी यज्ञ आदि करने का ज्ञान हो, कर्मकांड का जिनके पास ज्ञान हो, उसको क्षोत्रिय कहते हैं। यज्ञशीला निरंतर यज्ञ करने वाले हो गए 81 पुत्र। और कर्म विशुद्ध ब्राह्मणा बभुः, ये ब्राह्मण हो गए।